बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बहुत ही टेस्टी चिकन सैंडविचेस बनाएंगे जो कि तकरीबन सबको ही पसंद होते हैं, क्योंकि ये बनाना भी आसान होते हैं और खाना भी आसान होते हैं। इन्हें लंच बॉक्स में बहुत आसानी से कैरी किया जा सकता है, तो स्कूल और ऑफिस में आप इसे आसानी से लेके जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में 3 तरह से हम बहुत ही बेसिक चीज़ों के साथ सैंडविचेस बनाना सीखेंगे। आज की इस वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। टेस्टी। जी, तो सबसे पहले बोनलेस चिकन को हम बॉयल करेंगे। आपने जस्ट उतना ही पानी इसमें ऐड करना है जिसमें ये अच्छी तरह से पक जाए। इसका एक्स्ट्रा पानी हमने रिमूव नहीं करना है, बल्कि इसके अंदर ही खुश्क करना है ताकि इसकी ग़िज़ाइयत इसके अंदर ही रहे। उसके बाद आपने या तो छुरी से इसको बारीक बारीक पीसेस में काट लेना है या चॉपर में अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। चॉपर में काम जस्ट चंद सेकेंड्स में हो जाता है। आजकल मार्केट में या ऑनलाइन आप बहुत ही सस्ते दामों चॉपर ख़रीद सकते हैं जो कि हाथ से काम करते हैं। इनसे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो कुछ सब्जियां हम इसमें ऐड करेंगे। उसमें शामिल है सब्ज़ प्याज, बंद गोभी, खीरा, लेमन और जस्ट एक ही शिमला मिर्च इसमें ऐड करेंगे। इसे भी चॉपर में डाल के अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। अगेन अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो ये काम आप हाथ से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो सब्ज़ प्याज थे उसको मैंने क्योंकि बारीक बारीक नहीं काटा था, तो ये मसला मेरे साथ आया है कि यहाँ पे लंबे लंबे से इसके पीसेस रह गए हैं, तो इसे मैं रिमूव कर लूँगी। तो 5 से 6 चम्मच यहाँ पे हम चिकन के ऐड करेंगे। सब्जियाँ हमने अच्छी तरह से चॉप की थी, वो भी आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। और 3 से 4 चम्मच ही इसमें मायोनीज़ ऐड करेंगे। स्पाइसेस में ऐड करेंगे नमक, काली मिर्च। नमक 1/4 चम्मच मैंने ऐड किया है और काली मिर्च को आधा चम्मच के हिसाब से ऐड किया है। कोई भी हर्ब आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थाइम यूज़ किया है 1/4 चम्मच। अगर आपके पास ओरिगेनो वगैरह है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से इन तमाम अज्जा को मिक्स करेंगे। बस एक सैंडविच की फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। अगर मैं अपने लिए सैंडविच बनाऊँ तो हमेशा मैं ब्राउन ब्रेड ही लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे बच्चों के लिए क्योंकि बन रहा है तो यहाँ पे मैंने मिल्की ब्रेड ली है। आप अपनी पसंद से कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। अब बच्चे नखरा करते हैं कि इसके साइड पे ये कॉर्नर नहीं होने चाहिए, तो इसे भी हम रिमूव कर लेंगे। इसे भी फेंकेंगे नहीं, बल्कि ये ब्रेड क्रम्स के तौर पे बहुत अच्छी तरह से काम आ सकते हैं। इसकी फिलिंग इसमें अच्छी तरह से भरेंगे, कम ज़्यादा जैसे भी आपको पसंद है आपने उसी हिसाब से इसे फिल करना है। चाहें तो ब्रेड के स्लाइसिस को आप पहले ही तवे पे या फ्राइंग पैन में अच्छी तरह से सेक सकते हैं, लेकिन ये काम आप बाद में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने केचप ऐड की है। आप अपनी पसंद से कोई भी केचप ले सकते हैं, मीठी वाली या चिली गार्लिक सॉस, कोई भी। मैंने यहाँ पे चिली गार्लिक ऐड की है। अच्छी तरह से इसे स्प्रेड किया है और दूसरा स्लाइस भी उसके ऊपर रख के इसकी कटिंग कर देंगे। मैंने इसकी कटिंग ट्रायंगल शेप में की है, आप चाहें तो सिंपल कटिंग में भी इसे कर सकते हैं। अब जस्ट 1 से 2 मिनट ही इसको मैंने तवे पे हल्की आंच पे सेंका है और आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस पर कितना ही अच्छा कलर आ चुका है। हल्की सी क्रंच भी आ जाती है इसके ऊपर और बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। यहाँ पे आप दूसरी फिलिंग रेडी करेंगे। उसके लिए बंद गोभी को मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। इस रेसिपी में अगर आप चॉपर यूज़ करते हैं तो दी बेस्ट है, क्योंकि चॉप की हुई बंद गोभी का रिजल्ट हाथ से कटिंग की हुई बंद गोभी से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। 2 चम्मच ही इसमें मैंने चिकन के ऐड किए हैं। 2 से 3 चम्मच ही इसमें मायोनीज़ ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, नमक, थोड़ी सी काली मिर्च। बस इससे ज़्यादा इसमें ऐड करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह से इन तमाम अज्जा को मिक्स कर लेंगे। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते हैं, इसलिए बच्चे इसे बहुत शौक से खाते हैं। तो इस फिलिंग को भी हम तमाम स्लाइसिस पे अच्छी तरह से लगा देंगे और दूसरा स्लाइस भी इसके ऊपर रख देंगे। अपने हिसाब से इसकी कटिंग करेंगे और तवे पे सेंके या ऐसे ही ये बहुत ही टेस्टी लगता है। बेकरी पे इसको सेंका नहीं जाता है, ऐसे ही इसे रैप कर दिया जाता है। अब तीसरी फिलिंग की तरफ आते हैं। उसके लिए मैंने कुकम्बर लिया है, बंद गोभी जो कि ऑलरेडी हमने चॉप करके रखी थी, 2 से 3 चम्मच वो भी ऐड किए हैं और आधा ही इसमें लीमू ऐड किया है। चॉप की हुई चिकन को भी इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें टेस्ट के लिए ऐड करेंगे केचप। जस्ट 1 चम्मच ही मैंने ली है और चिली गार्लिक ली है। 1 चम्मच ही इसमें मायो की ऐड करेंगे। केचप मैंने छोटा चम्मच लिया है और मायो का मैंने बड़ा चम्मच ऐड किया है। आप इन दोनों अज्जा की क्वांटिटी को अपनी टेस्ट के हिसाब से, पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चिली गार्लिक सॉस में क्योंकि तमाम स्पाइसेस मौजूद होते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। आप चाहें तो थोड़ा सा नमक और काली मिर्च को ऐड कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसकी फिलिंग बहुत ही टेस्टी लग रही है। बस इसे भी हल्का सा तवे पे सेंक लेंगे ताकि हल्का सा कलर भी आ जाए और हल्का सा इसका क्रस्ट जो है वो क्रंची भी हो जाए। तो आजकल क्योंकि माह रमज़ान चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगर आप पकौड़ों समोसों से बोर हो चुके हैं तो एक दफ़ा ये ट्राई ज़रूर करें। इंशाल्लाह ये सबको पसंद आएंगे घर में। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मेरे लिए एक इनाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए।
अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।